Hello everyone. Hi again to the second lecture of NDA Maths. So today we will be discussing polynomials and quadratic equations. ठीक है, तो quadratic equations और polynomials के बारे में हमने बच्चे 9th 10th में भी पढ़ रखा है, उसके बाद हमने 11th 12th में भी पढ़ लिया। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हम 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th 12th तक, उन सभी को रिवाइज करेंगे एंड देन वील सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू रियली अपीयर इन एनडीए मैथ्स। ठीक है, और अच्छा खासा वेटेज आता है एनडीए मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स का। दोनों जो मैं समझ सकता हूं कि हर साल कहीं ना कहीं जाके हर अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट हो या सितंबर अटेम्प्ट हो, उन दोनों ही अटेम्प्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से 4 से 5 क्वेश्चंस तक भी चला जाता है इस टॉपिक से। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई वुड सजेस्ट गो थ्रू, मैं समझूंगा कि अभी ये जो हम तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि जो लोग भी एनडीए के लिए पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बोर्ड लेवल से, एनडीए लेवल से या जेई लेवल से, सारे ही लेवल से मैं बोलूंगा आज मैं वो कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा जो आपको जेई में भी हेल्प कर सकते हैं। So first of all, go and just like and share this video with your friends so that we can acquire a healthy atmosphere here of competition। ठीक है ना, तो हम सब एक साथ जब एक healthy atmosphere में रहते हैं competition के, तो हमारी और skills जो हैं वो बाहर आती हैं बच्चे। ठीक है ना, ठीक है, okay then मेरे ख्याल से I am audible to you all। Let's just check once, am I audible to you all? The screen is not frozen, not any glitch is there, I would say। ठीक है ना, सब कुछ ओके है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Then I would suggest all of you to download eCareer Point app बच्चों। As I always said that learning from a virtual platform which gives you an organized manner learning and हर चीज आपके लिए अवेलेबल है छोटे से सूट में, तो आप उन सब चीजों का फायदा उठाओ बच्चे। ठीक है ना, एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा 10% ऑफ when you are applying JK10। this is from my side JK10, you can avail 10% extra off when you are applying for any courses or a test series, so you can enjoy a 10% extra off and you can learn with the master teachers there, have a virtual connect with all the teachers। I am also there, so I am also posting questions on the app। You can just go download the eCareer Point app and then I would say follow me and see what kind of questions do really appear in JEE and NDA। okay, moving on, I will start with this question today, which says nothing but the number of real roots of the equation x square plus 9 mod x plus 20 equals to 0। यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है बच्चे। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एक बात कर लेता हूं, हर क्वेश्चन से हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे जिससे हमें हेल्प मिलती जाए। ठीक है, तो ये चीज मुझसे बोल क्या रहा है बेसिकली, इसमें देख लेता हूं। ये मुझसे बोलना चाह रहा है कि ये एक इक्वेशन है। अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या बोल सकता हूं मैं, मॉड एक्स के होल स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर बोल सकता हूं। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर का मॉड भी बोल सकता हूं। ये तीनों ही चीजें सेम लिखी हुई है बच्चे। ठीक है, मॉड एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, एक स्क्वायर टर्म हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ मॉड एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0। जो समझाने वाली बात यहां पे है बच्चे, वो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे कंसेप्ट्स वापस रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं, सपोज ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से मुझे जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर सकता हूं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी एक इक्वेशन है। और मेरे पास चौथी इक्वेशन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है बच्चे, मॉड एक्स, ये 4 इक्वेशन है बच्चे मेरे पास, ये 4 इक्वेशन है। अभी हम ग्राफ को छोड़ देते हैं, मैं आपको सारी इक्वेशंस ग्राफिकली भी समझा दूंगा। ये मेरे पास 4 तरह की इक्वेशंस है बच्चे। ठीक है ना, अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना शुरू करूं तो किस तरह से कर सकता हूं, देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स, सपोज ये कोई इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स आ गए। ये कैसी कंडीशन है, ये a ग्रेटर देन 0 है इस इक्वेशन का। अगर मैं बोलता हूं ये एक इक्वेशन इस तरह की है,
तो इसकी एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, ठीक है। तब अगर मैं f ऑफ मॉड x ले लूंगा बच्चे, यहां पे f ऑफ मॉड x का मतलब क्या हुआ, यहां पे मेरे पास x की जगह में माइनस x भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास f ऑफ मॉड x कैसा ग्राफ आ जाएगा, f ऑफ मॉड x कैसा ग्राफ आ जाएगा, अगर मैं ये y इक्वल्स टू f ऑफ x मानता हूं, y इक्वल्स टू f ऑफ x मानता हूं, तो x की जगह में माइनस भी लूंगा तो भी मेरा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा माइनस x की तरह। तो मेरा ग्राफ कैसे बन जाएगा, जैसे यहां से टच हो रहा था, इसके आगे वाला ग्राफ कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहां पे ये ले लूंगा मैं, और ये मिरर इमेज जो है वो दोनों तरफ चलेगी बच्चे, ठीक है ना, ये मिरर इमेज दोनों तरफ चलेगी। दिस विल बी y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x, दैट इज मैं x की जगह 1 रखूंगा, यहां पे सपोज 1 है तो भी यही वैल्यू आएगी, x की जगह -1 रखूंगा तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां से एक और चीज बोल रहा है कि यहां से एक और चीज बोल रहा है यहां से एक और चीज मुझसे बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x का मॉड हो जाए, y इक्वल्स टू f ऑफ x का मॉड हो जाए बच्चे, तो मेरे पास कैसा रिजल्ट आएगा, ऐसा बोल रहा है। y इक्वल्स टू f मॉड ऑफ f ऑफ x अगर बोल रहा है तो उसका मतलब y जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी बच्चे, उसमें y जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा, इसके नीचे जो भी ग्राफ बन रहा था वो हट जाएगा, और वो पलट के ऊपर चला जाएगा बच्चे, जीरो के नीचे कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना। y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, मेरा सारा का सारा वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव y या 0 इक्वल y जो है वो या तो 0 या तो उसके ऊपर की वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x के बारे में बच्चे, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं बात करूंगा अगर मॉड x के बारे में, अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो ये वाला ग्राफ यहां तक चल रहा था, अब यहां पे भी नहीं आ सकता, y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये यहां से वापस रेप्लिकेट हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, अब मेरा ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा बन गया बच्चे, मेरा ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा बन गया, एक यहां पे यही, फिर यहां पे, फिर यहां से वापस ऐसे का ऐसा ग्राफ यहां पे रेप्लिकेट हो जाएगा। मतलब मेरा ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और वाई एक्सिस से रेप्लिकेट हो जाएगा, दोनों ही चीज, ठीक है। यहां से मुझे सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, यहां पे मैंने इस चारों चीजें जो है रिवाइज कर ली बच्चे, ठीक है। अब मुझे क्या बोलना चाह रहा है, अब मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, ओके, सो मस्ट बी देयर जस्ट अ मिनट, आई सपोज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच इज देयर, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था मुझसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स प्लस 20, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया था। अब मुझसे वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास जो है दो ग्राफ ऐसे हैं, y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स प्लस 20, ये इस तरह का है, मैं को y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x जैसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, x मॉड x प्लस 4 इंटू मॉड x प्लस 5, सही है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो 4x प्लस 5x बोल सकता हूं। गुड इवनिंग ज्योति, हाँ। So whosoever are from JEE as well can benefit from this lecture. I'll revise each and every concept from quadratic equation and polynomials so that it can be useful for JEE students as well. This much has been done from this equation. अब ये बोलो क्या बोल रहा है, मतलब कि मॉड x की वैल्यू या तो -4 हो जाए या फिर मॉड x की वैल्यू -5 हो जाए। किसी भी मॉड्यूलस की वैल्यू बच्चे माइनस हो सकती है क्या, नेगेटिव हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसका मतलब मेरे पास x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, x विल बिलोंग टू 5, दैट इज x की ऐसी कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं आ सकती जो बेसिकली इस इक्वेशन को कर सके, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हो ज्योति, नॉट पॉसिबल इज माई आंसर, दैट इज 0 रूट्स विल बी पॉसिबल, द नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0। रियल रूट्स कुछ नहीं आएंगे बच्चे, ऐसे कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। बाय, बिकॉज यहां पे मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है बच्चे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्या बोल रहे हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर tan 19, tan 26 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये मुझसे कोई रिलेशन क्यू एंड पी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत जो पढ़ने वाली है वो इस रिलेशन में देखनी है कि मैं पी और क्यू को देख सकूं। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा था बच्चे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से ये सब दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहां पे माइनस पी किसके बराबर है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा के, और हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, tan 19 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री, ये आ गया। Q किसके बराबर आ जाएगा, C बाय A होता है, Q बाय 1 हो जाएगा, किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर। अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएंगे बच्चे, tan 19 डिग्री इंटू tan 26 डिग्री। अब अगर tan के समेशन की बात करूं बच्चे में, tan A प्लस बी की बात करूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो ज्योति, वेरी गुड। tan के समेशन की बात करूं तो क्या कर सकता हूं बच्चे में, tan ऑफ 19 प्लस 26 डिग्री will be equals to tan 45, that is nothing but equals to 0, equals to 1 and will be equals to, अगर मैं इस तरह से खोलूं इसको तो tan 19 plus tan 26 upon 1 minus tan 19 tan 26 हो जाएगा बच्चे। इन सब की वैल्यू मुझे पता है, ये माइनस पी है, ये 1 माइनस क्यू है, ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, p माइनस क्यू, यहां से आ जाएगा इक्वल्स टू 1, q माइनस पी विल बी इक्वल्स टू 1। जैसे ही यहां गया, यहां पे लेके आया, q माइनस पी विल बी 1, दैट इज a विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम सबको पता है फॉर एवरी करेक्ट वी गेट 2.5 मार्क्स, ठीक है, इन एनडीए एंड 4 इन जेई, and for every incorrect we get -1 in JEE and -0.83 in NDA। तो मेरे ख्याल से सबका ये जो क्वेश्चन था बच्चे, ये एनडीए में भी आ चुका है और इस तरह का क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है। ठीक है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूं, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सपोज तुमने कंसेप्ट समझ लिया होगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, इफ अल्फा बीटा and beta is specified specifically not equals to 0 are the roots of the quadratic equation x square plus ax minus b, then the quadratic expression minus x square plus ax plus b। अब यहां पे जो देखने वाली बात है बच्चे, ऑप्शन देखो क्या है, लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, यहां पे देखो ये जो इक्वेशन है ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा है। यहां पे कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मेरे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं अपने सारे ग्राफ्स एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये मुझे बताओ कौन कौन से ग्राफ ए और डी में रिलेशंस बता दो बच्चे, मुझे ए और डी में रिलेशंस बता दो। चलो यहीं बना देते हैं और ये यहां पे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा है, a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, दो रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0 आ गया, ये a लेस देन 0 आ गया। ये क्या है, a ग्रेटर देन 0, ओपनिंग अपवर्ड्स में मिनिमा आएगा, इसमें मैक्सिमा ऊपर वाले में आ जाएगा, d ग्रेटर देन 0। यहां पे d लेस देन 0 दोनों ही केसेस में, और ऊपर वाले केसेस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 और यहां पे हो जाएगा a लेस देन 0। इन दोनों केसेस में d इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, a लेस देन 0 और यहां पे a ग्रेटर देन 0। किस में बोल रहा हूं बच्चे, मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये इक्वेशन अगर है तो a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, और d की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चे, d की वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं, डिटर्म जो हमारा डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन सब इक्वेशंस को देख के मुझे क्या लग रहा है, जब ये इक्वेशंस का कोफिशिएंट a एक्स स्क्वायर में a जो है वो नेगेटिव आ गया, तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वाली या फिर ये वाली। ठीक है ना, अब वो बोल रहा है इसकी मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू पॉसिबल भी है क्या बच्चे, हो ही नहीं सकती इसकी लीस्ट वैल्यू। क्यों, क्योंकि वो तो नीचे जा सकता है। क्वाड्रेटिक जो है वो इनफाइनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। वाई एक्सिस पे देखेंगे तो कहां अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। अगर वो बोलता मिनिमम वैल्यू और इसमें लिखा होता लीस्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी या मिनिमम वैल्यू अप्रोचेबल नहीं है, नॉट डिफाइंड, तो हम उसको टिक कर देते। पर यहां पे उसने पूछा है कि इन दोनों में से लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू में से कौन सी है, तो हम यहां पे वैसे भी ग्रेटेस्ट वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, सी या डी को। अब उसको निकालने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया जो कंसेप्ट था। अब वो मुझसे बोल रहा है इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा
प्लस बीटा, यहां पे भी सम और प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो मेरे पास यहां से आ गई बच्चे। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बीटा, दैट इज सी बाय ए, यहां से बोल सकता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और मैं बोल सकता हूं अल्फा या तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है या फिर बीटा इक्वल्स टू 0। अब उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है बीटा जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है बच्चे, तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, वो मैं इसमें डाल दूंगा। अल्फा की वैल्यू -1 आते ही बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई बच्चे। बीटा की वैल्यू 2 आते ही क्या हो गया, अब मुझे इसमें डालने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1x मतलब -x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। अब वो बोल रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू निकालो या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, तो हम क्यों क्या बोलना है, या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में ही बात कर सकते हैं भैया हम। तो यहां पे अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां आती है बच्चे, d/4a का माइनस d/4a पे हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है। और वो कौन से कोफिशिएंट पे आती है, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी बच्चे, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसको हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों बोला है, वैसे इसको हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोल सकते थे बच्चे, लीस्ट वैल्यू या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों बोल सकते हैं, पर हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ही आएगी। और ग्रेटेस्ट वैल्यू आती किस में, -b/2a पे, एट विच x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, समझ लो, ठीक है ना बच्चे, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही लिख दिया मैंने, अब मुझे क्या बोल रहा है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब मुझसे बोल रहा है -d/4a निकालने के लिए, मेरे लिए बहुत ईजी काम है, -b² -4ac अपॉन यहां पे आ गया 4a। 4a की वैल्यू क्या है, -1, यहां से -1 लगा है, ये -1 कैंसिल। b स्क्वायर क्या है बच्चे, 1 -4 इंटू a -1 इंटू c 2, दिस इज ऑल्सो गॉन, 9/4 विल बी माई आंसर, दैट इज d विल बी माई करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है, d विल बी माई करेक्ट आंसर। आई सपोज, देखो यहां पे क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था बच्चे, बट यू हैव टू रिवाइज द कंसेप्ट्स एज वेल, ठीक है ना। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, पर हमने सारे कंसेप्ट्स जो है इससे कर सकते हैं, तो हमारा सारा रिवीजन साथ में होता जा रहा है, ठीक है बच्चे। सो जल्दी से बताओ कि यहां पे किस किस का सही हुआ, साथ साथ में क्वेश्चन सही करना बड़ी बात नहीं है वैसे, यहां पे देखना आपके कंसेप्ट सारे रिवाइज हो गए कि नहीं, ठीक है ना, हम साथ साथ में करते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज सेइंग सपोज fx इज सच अ क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन। अच्छा, क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन इज अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब फॉर fx ये क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको समझ लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसका मतलब इसका d जो होगा बच्चे वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0 होगा। और जो इसका a है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो a जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, दिस विल बी द कंडीशन। हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा कि इसको किस तरह से देखा हमने कि किस तरह के अलग अलग ग्राफ्स आते हैं a और d के बेसिस पर, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। अब वो मुझसे बोल रहा है मैंने कोई एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया, सॉरी gx, जो fx प्लस f' प्लस f" के बराबर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम उसको भी देख लेते हैं। f' इज सिंपली व्हाट, f' यहां से देखूंगा तो क्या आ जाएगा, f' क्या आ जाएगा, 2ax प्लस b। और अगर f" देख लूंगा बच्चे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2a, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो अब ये बोल रहा है ax², x के कोफिशिएंट क्या क्या है, 2a b और बस 2a और b है, तो 2a प्लस bx प्लस c b 2a प्लस 2a प्लस b प्लस c, ये हमारी नई कंस्ट्रक्टेड क्वाड्रेटिक हो गई बच्चे। यहां पे हमारी नई कंस्ट्रक्टेड क्वाड्रेटिक हो गई। अब इसके लिए मुझसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ रियल x, ये किस तरह का फंक्शन होगा। gx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, या क्या है वो कौन बता सकता है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट बता सकता है बच्चे, ठीक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट बता सकता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b², डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा बच्चे, -4ac हो जाएगा बच्चे। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैसी बिहेवियर आएगा उसका, उससे मुझे पता चल जाएगा। उससे पहले इसने मेरे को बोल रखा है d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 का मतलब b² माइनस 4ac ऑल्सो इज लेस देन 0, उसने ये बता रखा है मुझे बच्चे, ठीक है ना। अब यहां से देखता हूं क्या हो रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए बी माइनस 4ab माइनस 4ac, माइनस 4ab प्लस 4ab कैंसिल, प्लस 4ab माइनस 8ab में से बचा माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे c भी है बच्चे, ठीक है, यहां पे c भी है, माइनस 4ac। अच्छा, अब यहां पे जो क्वांटिटी है ये तो क्या है बच्चे, ऑलरेडी लेस देन जीरो है, ऑलरेडी लेस देन जीरो है, ठीक है, हाई अबाउट न्यू, ठीक है, ये तो ऑलरेडी लेस देन जीरो है बच्चे। अब इसमें मैं कोई क्वांटिटी, ये माइनस की क्वांटिटी, अच्छा ए स्क्वायर जो हमेशा पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर कुछ भी हो वो पॉजिटिव होगा बच्चे, और हमने पहले ही बोल रखा है ए भी पॉजिटिव ही है, उसका स्क्वायर तो और पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, वो -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बच्चे, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। कोई नेगेटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी में मैं और नेगेटिव क्वांटिटी बना देगी, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac में से मैं कुछ और घटा रहा हूं, इसका मतलब वो क्या होगा, और भी छोटा नंबर होगा उस इसी नंबर से, मतलब जीरो से नीचे ही आएगा। इसका मतलब gx जो है उसका जो कोफिशिएंट था a, वो तो क्या था, ग्रेटर देन जीरो, और d क्या हो गया बच्चा, उसका लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, g जो है हमेशा किस तरह का ग्राफ बनाएगा हमारे पास, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा बच्चे, जो हमारा g जो है वो इस तरह का ग्राफ, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, चलो g जो है हमारा किस तरह का ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा बच्चे, y इक्वल्स टू gx विल बी लाइक दिस, ओके, जाए y इक्वल्स टू gx विल बी लाइक दिस, दैट इज gx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो बच्चे, gx will always be greater than zero. Hi Varsha, gx will always be greater than zero. Why? Because it is saying a is greater than zero but d is less than zero. These two factors will tell me that my graph will look like this. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? Moving on to the next question, it is saying if alpha beta are the roots of the equation, this equation 3x square plus 2x plus 1, then the equation whose roots are alpha plus beta inverse और एंड बीटा प्लस अल्फा इनवर्स इज। तो बेसिकली मुझसे बोल रहा है अल्फा बीटा अगर किसी के अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो बेसिकली अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैं ये चीजें निकाल सकता हूं, और अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर हो जाएंगे, -2/3 के। अब मुझसे बोल रहा है ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा 1/अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे बोल सकता हूं, प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या बोल सकता हूं, प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आएगा। इन दोनों को मैंने मिला के ये लिख दिया और इन दोनों को सरका के मैंने ये लिख दिया, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ है ये, तो कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, -2/3 इंटू -2/3 अपॉन 1/3, -2/3 अपॉन 1/3, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -2 4, दैट इज 4/3। ये 3 कैंसिल, -2 इंटू 4, ये तो आ गया हमारे पास सम। अब वो बोल रहा है जो दूसरी इक्वेशन है उसको अगर मैं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बफर कर रहे हैं, I'll see once again। तो ये क्या बोल रहा है, 1/अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस 1/बीटा इंटू बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, ये आ जाएगा बच्चे। इसका मतलब 2 प्लस यहां पे क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 और प्लस 1/3, 1/1/3 विल बी 3, दैट इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 16/3, 15 प्लस 1 16/3। नाउ आई कैन कैलकुलेट, ये तो क्या हो जाएगा मेरा, नई कैलकुलेशन अगर मैं करूं, ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c विल बी इक्वल्स टू 0, देन आई वुड से x स्क्वायर प्लस b बाय x प्लस c बाय a, ऐसे बोल सकता हूं। और ये जो चीज होगी वो किसके बराबर होगी बच्चे, 4/3, दैट इज, यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पे, अच्छा प्लस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस है बच्चे, ये प्लस है, तो ये 4/3 नहीं आएगी, तो क्या आ जाएगा, -2/3 -2 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड -8/3,
-8/3 आ जाएगा बच्चे। तो -8/3 तो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8/3, सम है माइनस में हो जाएगा 8/3x प्लस 16/3x, 16/3 इक्वल्स टू 0। दैट इज मैं क्या बोल सकता हूं 3x स्क्वायर, मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे, माई इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम प्लस 8x प्लस 16 विल बी इक्वल्स टू 0। दिस विल बी माई इक्वेशन एंड दिस इज नथिंग बट रिटन हियर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया हमने क्या किया यहां पे क्वेश्चन में? कुछ नहीं, यहां पे अल्फा बीटा को निकालने की भी जरूरत नहीं है हमें, सीधे के सीधे पता चल जाएगा कि यहां पे जो है अल्फा बीटा को अगर हम रीअरेंज कर दें सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से हम ये कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? इफ इट इज बफरिंग आई विल जस्ट चेक वंस। I'll be right back. चलो वील सी इफ इट इज स्टिल बफरिंग बच्चे, अभी भी बफर कर रहा है क्या, देख लेना। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस log p base 3 इक्वल्स टू 0 आर रियल, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल्स टू व्हाट? समझ में आया? तो ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती है p की सबसे मिनिमम जिसके लिए ये रियल वैल्यूज को ले सकता है बच्चे। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हो जाए। रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? हम रियल रूट्स की बात कब करते हैं? जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन हो जाए या तो फिर 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, सिंपली मैं क्या कर दूंगा, b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4, a क्या है 1 ही है, c क्या हो जाएगा log 3p। ठीक है, यहां पे ये माइनस का था इसलिए इसको मैं कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है, ये 4 गया यहां पे भी गया, तो 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस log p बेस 3, यहां से गया रिवर्स हो गया साइन। यहां पे जैसे हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारी साइन का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। -4 किया तो p विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3 टू द पावर 4, माइनस 3 टू द पावर 4 दैट इज 3 टू द पावर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू p विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/81। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है p की? सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है 1/81। इससे ज्यादा ही होगी, अगर वैल्यू होगी तो इससे ज्यादा ही होगी, तो इसका मतलब 1/81 विल बी माय लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p व्हिच कैन सैटिस्फाई दिस इक्वेशन टू हैव अ रियल रूट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, तो ये सीधी सीधी बात पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन से होंगे बच्चे। तो दो रूट्स कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये देखो क्या है, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इन सबको ऐड करूं तो क्या आंसर आ जाएगा 0। मतलब मेरी जो इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया? अब ये जब भी एक इसमें नोट कर लो बच्चे कि यहां पे जब भी मेरे पास साइक्लिक ऑर्डर में कोफिशिएंट्स होंगे a प्लस बी प्लस सी, जब भी इक्वल्स टू 0 होंगे, मतलब मेरे कोफिशिएंट्स जो हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में हुए अगर, तो मेरा एक रूट, देन माय फर्स्ट रूट, देन माय वन रूट विल बी इक्वल्स टू यूनिटी, देन माय वन रूट विल बी इक्वल्स टू यूनिटी बच्चे, will be equals to unity, and the other one will be equals to c by a, and the other one will be equals to c by a in the equation ax square plus bx plus c। समझ में आ गया बच्चे? अगर मेरे पास इक्वेशन दे रखी है ax square plus bx plus c and if the coefficients are in cyclic order, that is their sum is equals to 0, their sum is equals to 0, then I can say my one root will be unity for sure, and then the other root will be clearly seen as c by a। तो यहां से मेरा फर्स्ट रूट तो क्या आ गया 1 आ गया बच्चे, मतलब मेरा b या c में से एक ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? दूसरा क्या होगा c by a, c by a मतलब क्या हुआ बच्चे, b by q अपॉन q माइनस r, ये मेरा दूसरा रूट हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा, दूसरा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चे। समझ में आ गया? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट,
दैट इज p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर विल बी माई सेकेंड रूट एंड फर्स्ट रूट विल बी इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर विद द थॉट? तो ये बात ध्यान रखनी बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस क्वेश्चन में निकलने वाली वो ये है, इफ माई कोफिशिएंट्स आर adding up to 0 then my one root will be 1 and the other root can be said as c by a. okay, let us move on. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मुझसे बोल रहा है if the point a in the next question it is saying if the point a comma a lies between the lines x plus y equals to 2 then which one of the following is correct. ठीक है, मुझे ये बोल रहा है कि मेरे कोई पॉइंट है a कॉमा a, वो इस लाइन के बीच में बढ़ रहा है। अब ये मॉड है बच्चे, ये क्या है? मॉड है। मॉड का मतलब क्या हुआ? मेरे पास ये ऑलरेडी दो लाइंस को बता रहा है बच्चे, ये दो लाइंस को बता रहा है, दैट इज x प्लस वाई या तो 2 के बराबर हो सकती है या तो x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 के बराबर हो सकती है। कैसे बनाऊंगा मैं अपनी लाइंस को? ऐसे बना लेते हैं। कैसे बनाऊंगा मैं अपनी लाइंस को? ये रही मेरी लाइन, यहां पे मेरा 2, यहां पे मेरा -2, या फिर बोल सकता हूं 0, -2 है ये, 0, -2 और ये क्या है 0, 2। यहां पे मैंने देख लिया 2, 0 और यहां पे देख लिया -2, 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई बच्चे। एक लाइन तो क्या होगी? 2 और 2 ये वाली, एक लाइन तो ये हो जाएगी और -2 और -2 वाली ये वाली हो जाएगी। अब मुझसे बोल रहा है एक पॉइंट है a, a मतलब क्या हुआ बच्चे? x इक्वल्स टू y है यहां पे, तो x इक्वल्स टू y लाइन कैसी होती है? यूं ऐसी जाएगी, x इक्वल्स टू y लाइन ऐसी जाएगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू y इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। x इक्वल्स टू y x में आ गया तो x प्लस x इक्वल्स टू 2 बोल रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट होगा? 1,1। वो कौन सा पॉइंट होगा? 1,1 या फिर -1,-1। ये वाली इक्वेशन में अगर मैं डाल दूंगा -1,-1, मेरी a की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? -1 से 1 की वैल्यू, मेरी a की वैल्यू। ये पॉइंट क्या बोल रहा था? ये पॉइंट कौन सा हो सकता है? a, इन दोनों लाइंस के बीच में मेरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो x इक्वल्स टू y पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a जो होगा वो x इक्वल्स टू y लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा जो पॉइंट है a जो मूव कर रहा है वो -1 से 1 के बीच में मूव कर रहा है बच्चे, या फिर मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 1, विल बी लेस देन 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ a विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर द कंसर्न निशा जैन। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा बच्चे, आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे तो विल बी हैप्पी फॉर यू एज वेल। तो अभी क्या है, समझ में आ गया यहां पे क्या कंसेप्ट लग रहा है बच्चे? सो वी हैव मर्ज्ड टू चैप्टर्स हियर, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी लग गया और क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट यहां पे लग गया है बच्चे। ठीक है ना? प्योरली ऐसा सवाल नहीं है यहां पे, तो देख लेना ये रेंज जो है ये पॉलिनोमियल्स में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2kx प्लस k² - 4 lie between -3 and 5 then which one of the following is correct? अब मुझसे बोल रहा है कि यहां पे एक इक्वेशन है, इसमें k कोई वेरिएबल तो नहीं है, k कोई ऐसी वैल्यू है जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। अगर दोनों ही रूट्स मेरे -3 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं तो मेरे पास k की वैल्यू क्या रहेगी? अब अगर ये मुझसे बोल रहा है कि -3 और 5 के बीच में वैल्यू है तो यहां पे कहीं -3 होगा और यहां पे कहीं 5 होगा। ये बिटवीन यूज कर रहा है क्या? कहीं पे बिटवीन यूज कर रहा है बच्चे, तो मतलब -3 और 5 नहीं हो सकते मेरे रूट्स, बिटवीन यूज कर रहा है यहां पे। ठीक है ना? बिटवीन यूज कर रहा है। अगर मेरे पास यहां पे ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है और इनके बीच में कोई रूट्स हैं बच्चे, दो रूट्स बन जाएंगे, तो मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा f ऑफ -3 वो ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ 5 वो भी ग्रेटर देन 0 है और मेरा -b/2 है, दैट इज जहां पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी बच्चे। मिनिमम क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? यहां पे x² का कोफिशिएंट, यहां पे x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 दे रखा है बच्चे, तो मैं यहां पे ये देख रहा हूं। ठीक है, और क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ बोथ द रूट्स लाई बिटवीन दिस, ऐसा बोल रखा है बच्चे उसने, तो इसका मतलब मुझे d भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देखना पड़ेगा। ये जो है ये क्या है? लेस देन, सॉरी यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन 0 आएगा बच्चे। -b/2a क्या होगा? लेस देन 0 आएगा। -b/2a क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से जा रहा है यहां पे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये -3 और 5 के बीच में कब लाया कर सकती है? जब ये नीचे होगा। समझ में आ गया बच्चे?
ठीक है, ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तब मुझे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो -3 रख देते हैं। पहली वैल्यू जैसे ही मैंने पहला कंडीशन यहां पे देख रहा हूं तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आएगा 9 माइनस 2k3 दैट इज +6k प्लस k स्क्वायर -4 k स्क्वायर -4 दिस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 दैट इज k स्क्वायर, यहां पे एक और क्वाड्रेटिक बन जाएगी k स्क्वायर प्लस 6k plus 5 will be greater than 0 that is my k plus 1 into k plus 5 will be greater than 0, hence k can be from -infinity to -5 union -1 to infinity। समझ में आ गया बच्चों? मैं क्या बोल सकता हूं, k की वैल्यू मेरी कहां से कहां तक हो सकती है, या तो मेरी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से -5 रहेगी या -1 से इन्फिनिटी रहेगी। ये पहली कंडीशन है बच्चे। दूसरी कंडीशन के पास आ जाता हूं। दूसरी कंडीशन बोल रही है f5 भी जो है, f(5) भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अगर वो भी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर -4 विल बी ग्रेटर देन 0 एज वेल। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 10x माइनस 10k प्लस 21 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दैट इज 7 इंटू 3 k माइनस 7 इंटू k माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू विल बी ग्रेटर देन 0 एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन बच्चे मैं क्या बोल सकता हूं, k कैन बिलोंग टू -infinity टू 3 एंड यूनियन 7 टू इंफिनिटी। ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई। तो मेरे पास दो कंडीशंस जो है वो क्या क्या आ गई बच्चे, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, एक दूसरी कंडीशन ये आ गई बच्चे मेरे पास। समझ में आ गया? मेरे पास अभी दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन ही हमने फॉलो करी है, अभी दो कंडीशंस और बची हुई है बच्चे। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अब मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या आ रही है, अब मैं तीसरी कंडीशन की तरफ चलता हूं, -b/2a शुड ऑल्सो बी लेस देन 0। यहां से देख रहा है मिनिमा जो आ रहा है मेरा बच्चे, मिनिमा क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो -b/2 को क्या बोलूंगा, अब यहां से मैं देख रहा हूं -b/2a, तो -b यहां से क्या है 2k, ठीक है, -b/2a, तो यहां से आया 2 और a क्या है मेरा 1 ही है, तो यहां पे जो k की वैल्यू है साफ साफ दे देगा मुझे लेस देन, सॉरी ओके लेस देन 0 नहीं, ये किसके बीच में होना चाहिए, हो सकता है कि ये ऊपर भी चला जाए, ये जो मिनिमा है ये ऊपर भी चला जाए, तो ये मेरे ख्याल से 0 तो नहीं, पर इसको मैं बोल सकता हूं ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और -3 के बीच में होना चाहिए बच्चे। ये कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं। ये कंडीशन क्या बोल देगा कि मेरा -b/2a जो है बच्चे वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -3 से 5 के बीच में होना चाहिए। मतलब मेरा k कहां से कहां तक होना चाहिए, यहां ये किसके बराबर था, -b/2a के k का किसके बीच में होना चाहिए, -3 से 5 के बीच में होना चाहिए बच्चे, -3 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो मेरी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यहां से आ गई। अब मुझे ये चेक करना है बच्चे, मुझे क्या चेक करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, यहां से मैं देख लेता हूं b स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर -4 इंटू c, b स्क्वायर -4ac दैट इज k स्क्वायर -4, 1 आ गया, यहां से ये गया, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो -4 k स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये तो हमेशा ट्रू है बच्चे, इसके हमेशा दो रियल रूट्स तो निकलेंगे ही सही। इसका मतलब जब भी ये आ गया +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हमेशा के लिए ट्रू है, इसके हमेशा दो रियल रूट्स ही निकलेंगे। तो हमें सिर्फ तीन कंडीशंस को ही चेक करना है, 1, 2 और 3। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूं, नंबर लाइन पे बना सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक लाइन ले लेता हूं और मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल है देख लेता हूं, यहां पे आया -5, यहां पे आया -3 और क्या है -1 भी है यहां पे बच्चे हमारे पास, और क्या वैल्यू है 3 है हमारे पास बच्चे यहां पे, और यहां पे 5 भी है और यहां पे 7 भी आ गया। तो यहां से 7 से इन्फिनिटी एक वैल्यू है, यहां पे मैं कलर देख लेता हूं, यहां पे मैं वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से लेकर इन्फिनिटी एक वैल्यू है और उसके साथ साथ -इन्फिनिटी से -3 भी एक वैल्यू है बच्चे। ठीक है, दूसरी वैल्यू मुझसे क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से -5 ये एक वैल्यू बोल रहा है, और -1 से इन्फिनिटी एक वैल्यू बोल रहा है, ये एक वैल्यू बोल रहा है बच्चे। तीसरी कंडीशन से -3 से 5 के बीच में बोल रहा है बच्चे, -3 से 5 के बीच में बोल रहा है बच्चे। ये आ गई मेरी वैल्यू 7 से इन्फिनिटी, यहां से भी देख लिया। ओके, कोई दिक्कत यहां पे, 7 से इन्फिनिटी, 3 से आ गया ये भी बच्चे। ओके, सो कोई कॉमन एरिया निकल रहा है यहां पे, कोई कॉमन एरिया निकल रहा है यहां पे, कोई कॉमन एरिया निकल रहा है यहां पे। ये जो बच्चे ये देख रो -3 से ये वाला आ गया, तो ये जो कॉमन एरिया है बच्चे यहां पे, एक मिनट फिर देख लेते हैं यहां पे क्या आ रहा है। k की वैल्यू आ गई -b/2a से आ गया। ओके, -3 से 5 के बीच में, -इन्फिनिटी से -5, -इन्फिनिटी से
3 के बीच में बच्चे, अच्छा माइनस इंफिनिटी से ये 3 के बीच में बच्चे, ये वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास कॉमन बच्चे, ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ गई, माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में जो थी, और ये मेरे पास कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ गई, -1 से 3 के बीच में, तो मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, -1 से 3 के बीच में आ गई बच्चे, -1 से 3 के बीच में आ गई, डी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू ज्योति। माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में, तो हमारी कॉमन इंटरवल क्या आ गई, -1 से 3। समझ में आ गया? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस थॉट प्रोसेस? यहां तक आपको जो है समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। So next question is saying if x square plus px plus 4 is greater than 0 for all the real values of x, then which of one of the following is correct? अब वो मुझसे बोल रहा है कि कौन सी इन चारों में से सही अप्रोप्रिएट इंटरवल होगी p की, जिसके लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बच्चे? जब उसका d ग्रेटर देन नहीं लेस देन 0 हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। तभी मैं ये बोल सकता हूं कि एक क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब यहां पे मुझे क्या देखना है, जो मेरी डी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए, और यहां पे ए इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि 1 के बराबर है, तो वो ग्रेटर देन 0 है ही सही। तो इसका मतलब आई जस्ट हैव टू चेक b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। इक्वल्स टू 0 की बात नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि यहां पे उसने बोला है ऑलवेज पॉजिटिव। एक क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव तब होगा जब वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई भी रूट नहीं आना चाहिए, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक क्वाड्रेंट एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। जस्ट हैव टू चेक b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका मतलब p स्क्वायर, b जो आ गया मेरा -4 इंटू a1 इंटू 4c, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब p स्क्वायर माइनस 16 विल बी लेस देन 0, और आई कैन से p बिलोंग टू -4 to 4 ओपन, ये बोल सकता हूं। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, p बिलोंग्स टू और mod of p विल बी लेस देन 4। इसको भी इस तरह से भी बोल सकता हूं बच्चे, दोनों ही इंटरवल सही है। mod of p लेस देन 4 विल बी माय आंसर। लेस देन इक्वल्स टू नहीं बोलूंगा बच्चे, b इज नॉट द करेक्ट आंसर, a विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, b लेस देन p mod of p लेस देन 4 विल बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे मेरी जो ऑप्शन है वो ओपन इंटरवल में दिया हुआ है बच्चे। मेरा आंसर जो है ओपन 4 और -4 पे क्या ये टच कर देगा, इसको ये टच कर देगा। देख भी सकते हो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 क्या होता है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब x इक्वल्स टू -2 पे ये टच कर लेगा 0 को। ये इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली इफ आई गो फॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू 2, द इक्वेशन विल टच द x एक्सिस। ठीक है ना, द ग्राफ विल टच द x एक्सिस एंड दैट वैल्यू विल नॉट गिव अस पॉजिटिव इक्वेशन फॉर ऑल। ओके, ठीक है बच्चे, तो माय आंसर विल बी a नॉट b। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सपोज यू आर गेटिंग इट क्लियर। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूं कि ये बोल रहा है इफ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, आई वुड से इस अभी तक के सारे क्वेश्चंस में से ये बेस्ट क्वेश्चन है जिसको आप कंसेप्चुअली बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, कंसेप्चुअली बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये क्या बोल रहा है, x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस के इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 m इंटू एक्स माइनस n प्लस के इक्वल टू 0 r। तो इसको मैं सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व कर सकता हूं बच्चे, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व कर सकता हूं। किस तरह से मैं बताता हूं। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं देख रहा हूं एक इक्वेशन है, मैं यहां पे 4 तरह की इक्वेशन बना लेता हूं। पहले मेरे पास क्या इक्वेशन है, x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है बच्चे। ठीक है, अब वो मुझसे बोल रहा है ये एक इक्वेशन है, ये x आ गया, ये y आ गया। इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन से होंगे, माइनस p और माइनस q। इस पूरी इक्वेशन के दो रूट्स कौन से होंगे, माइनस p और माइनस q। मैं अभी y एक्सिस नहीं बना रहा हूं बच्चे, q और p की वैल्यू मुझे सर्टेन नहीं है वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैं यहां पे अभी y एक्सिस नहीं बना रहा हूं। अगर मुझसे ये बोल रहा है कि x एक्सिस पे दो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे बच्चे, माइनस p और माइनस q। अब वो बोल रहा है इसके इक्वेशन के रूट्स माइनस p और माइनस q हैं, पर ये पूरी जो इक्वेशन है बच्चे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसके रूट्स m और n दिए हुए हैं। y इक्वल्स टू k, अगर मैं इसको इक्वल्स टू k के बराबर लिख दूं, दैट इज x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू विल बी इक्वल्स टू k।
अगर मैं इसको k को पॉजिटिव वैल्यू मान लेता हूं, वैसे कोई भी वैल्यू मान सकता हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव y इक्वल्स टू k लाइन बोल देता हूं, तो ये जो रूट बनेंगे, सॉरी y इक्वल्स टू k लाइन है, ये जो है y इक्वल्स टू k लाइन है बच्चे। अगर इसको मैं देखता हूं तो मेरा m यहां पे होगा सपोज, और मेरा n यहां पे हो जाएगा बच्चे। मेरा m और मेरा n यहां पे हो जाएगा बच्चे। अगर क्योंकि ये किसके रूट्स हैं, इसी के रूट्स हैं, तो मैंने इसको क्या किया, इक्वल्स टू k करके एक लाइन ही खींची है। ये y इक्वल्स टू है, ये भी y इक्वल्स टू है, ये भी y इक्वल्स टू है, ये भी y इक्वल्स टू है। तो अब मुझसे ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन के रूट्स जो है मुझे m और n दे रखे हैं। m और n देख रखे हैं, मैंने बता दिया कि यहां पे m होगा, यहां पे n होगा, अगर इसके रूट्स है तो ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन बनाता हूं x माइनस m और इक्वेशन बनाता हूं x माइनस n इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे बच्चे, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ओके चलो, इसके रूट्स क्या होंगे, ये एक, चलो इसके रूट्स जो होंगे वो ऐसे होंगे बच्चे। ये ग्राफ बनेगा जैसे इसकी ये वाली इक्वेशन की क्या ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। अब वो मुझसे बोल रहा है माइनस के, तो जितना मैंने ऊपर लिया उतना ही नीचे ले लूंगा, उतना ही नीचे ले लूंगा। तो ये रूट्स कहां पे आएंगे, ये रूट्स कहां पे आएंगे बच्चे, इसको कहां टच करेगा, ये इसको यहां पे ही टच करेगा, ये इसको यहीं पे टच करेगा। तो इसका मतलब यहां पे मेरे रूट्स क्या होंगे, p और माइनस क्यू, माइनस p और माइनस q। इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं, अगर k की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये नीचे आ जाता ब्लू वाले के पास, और k की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ये ऊपर ग्रीन वाला बना हुआ है। समझ में आ रहा है, जैसे ये माइनस होता तो ये नीचे आ जाता, जैसे ये प्लस होता तो ऊपर आ जाता, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा बच्चे। मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस पी और माइनस क्यू आ जाएंगे। आई सपोज यू हैव गॉट दिस करेक्ट। समझ में आ गया क्या हो रहा है, यहां पे माइनस पी और माइनस क्यू रूट्स क्यों आ गए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मेरी स्क्रीन, मैंने अपनी ग्राफ को सिर्फ ऊपर और नीचे लेके गया हूं, सिर्फ ऊपर और नीचे लेके गया हूं। मेरे आंसर जो है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया, ठीक है बच्चे, एवरीबॉडी इज क्लियर। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abx प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर a लेस देन 0 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो ab क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव बच्चे। ठीक है, तो अब मुझसे क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2abx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 व्हेन a एंड b आर गिवन एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है इसके जो रूट्स होंगे बच्चे वो किस तरह के होंगे, रियल होंगे हमेशा, कॉम्प्लेक्स होंगे, इरैशनल होंगे। इरैशनल होंगे तो भी पेयर्स में, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो रियल आ सकता है या तो कॉम्प्लेक्स आ सकता है, तो ये तो गलत ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, रियल है या नहीं है उसका कैसे निकाल सकते हैं हम आंसर, डी निकालने के बाद। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, माइनस, यहां से 2 और आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए बी जो है वो क्या है, लेस देन 0, पर ए बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। माइनस 4a square b square will be less than 0 again. So this quantity is less than 0. That is d is less than 0. Hence जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो इस तरह की रहेगी बच्चे, जो इक्वेशन रहेगी वो इस तरह की रहेगी। एक्स वाई एक्सिस यहां भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो इस तरह की रहेगी, हमेशा अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, हमेशा अबव द एक्सिस रहेगा। मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे बच्चे, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे इसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो मैं अचीव कर लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूट बोल रहा है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। प्लस b बाय a को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस अल्फा बीटा प्लस बी, सॉरी माइनस बी बाय को क्या लिख सकता हूं, ये जो b बाय ए है मैं इसको ये लिख सकता हूं b बाय ए, इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट अल्फा बीटा।
ठीक है, ये वाला बी कंसिडर किया मैंने, ये वाला बी कंसिडर नहीं किया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका बी कंसिडर किया है बच्चे, ठीक है। तो यहां पे आ गया, अब मैं इसको कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम ले रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट ऑफ अल्फा बीटा, कुछ नहीं करना, यहां से मेरी आंसर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का रूट। तो ये वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, ये वाला बी कंसिडर कर रहा हूं इसमें और ये वाला बी कंसिडर कर रहा हूं इसमें, तो ये क्या देगा, प्लस बी बाय ए अपॉन बी बाय ए रूट, दैट इज ये गया जीरो, आंसर आ गया मेरा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। बहुत ही तिल मिलाते हुए टर्म्स यहां पे लिखे हुए थे, अंत में सिमट के जीरो में निपट गए हैं, ठीक है ना बच्चे। तो हमें क्या देखना है कि हमें डरना नहीं है, जब भी ऐसे कुछ टर्म्स आ जाए हमने डरना नहीं है, जस्ट हैव टू गो फॉर द प्रोसेस, जो भी कंसेप्ट हमने याद है बस वो देखना है बच्चे, ठीक है ना। जीरो इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड ज्योति। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज दिस। अब ये कुछ उल्टा उल जलूल लिखा हुआ है, पर इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लेके आ सकता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10। कोई बात नहीं, होने दो, इतनी बड़ी कोई आफत थोड़ी है। यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, अल्फा बीटा की पावर 10, ऊपर आ जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, और इसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिख गया, अल्फा बीटा की पावर 10। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। मात्र 30 सेकंड में, मात्र 15 से 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चे। 1024 विल बी माय करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहां पे अपनी स्पीड को बिल्कुल पूरे एक्सप्लेनेशन को दबा दीजिए बच्चे, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 सेज x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं कि नहीं। किसी भी टर्म का स्क्वायर अगर इक्वल्स टू किसी स्क्वायर के टर्म्स का बराबर है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, दैट इज प्लस 1 लूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस 1 लूंगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। दोनों ही वैल्यूज जो है ये क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आ चुके हैं, मतलब दोनों के दोनों रियल रूट्स हो गए बच्चे। तो मेरे पास आंसर गया 2 इजी, वेरी वेरी इजी। जैसे ही आपने किया ये वेरी इजी हो गया। पर ये वेरी इजी क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं बच्चे, ये क्वेश्चंस जेई एनडीए दोनों में आ चुके हैं, पता नहीं क्यों यहां पे गलत कर देते बच्चे, ठीक है ना। सो हियर वी हैव टू करेक्ट एंड मूव ऑन। देखो हर क्वेश्चन 4 या 2.5 मार्क्स तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से लेके आता है, ठीक है ना। एनडीए में तो 2.5 लेके आएगा, जेई दे रहे हो तो 4 नंबर लेके आएगा। कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा नंबर लेके आएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर फोकस करना है बच्चे। जो ज्यादा टाइम लगा रहा है मूव ऑन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अगर इसके दोनों रूट्स जो हैं इक्वल हैं बच्चे, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा जो है अगर ये इक्वल हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ऐसा बोल रहे हैं। दोनों रूट्स इक्वल मतलब यहां पे जैसे ही गए हम, ये d इक्वल्स टू 0 या फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, या तो a ग्रेटर देन 0 हो सकता है या a लेस देन 0 हो सकता है। पर यहां पे a ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी दे रखा है, मतलब यहां पे क्या करना है, d जो है हमने इक्वल्स टू 0 कर देना है। बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac। सोचने वाली बात है यहां पे सिर्फ इतनी सी कि q की वैल्यू यहां पे आराम से आ जाएगी बच्चे कि 25/12। पर हमें बस ये सोचना है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे कि हमें सिर्फ d की वैल्यू देखनी है कि इक्वल्स अगर है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बच्चे। जेई में आ सकते ऐसे नहीं बच्चे, पर हमने बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस किए ना, ऐसे हमने कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लिए। तो जो जेई में कंसेप्ट्स तो आ ही सकते हैं, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। कंसिडर द इक्वेशन x माइनस पी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था अभी इसी क्लास में, दो रूट्स थे, मैं बताऊं कौन सा वाला क्वेश्चन था वो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 11, ये जेई में भी आ चुका है बच्चे, और जो है हमारा एनडी में भी आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं बच्चे, जो हमने दोनों ही पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस p x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैविंग इंटीग्रल कोफिशिएंट्स इफ द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अगर इंटीग्रल रूट्स हैं, इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या हुआ, d जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, d जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे मतलब ये क्या बोल रहा है, x माइनस p x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जो है या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर जो है 4 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। ये सब जो है नहीं,
अगेन इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन दे रखी है, इसका जो डी होगा बच्चे दैट इज एक्स स्क्वायर, इसका जो डी होगा एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस सिक्स दैट इज पी प्लस 6x माइनस p प्लस माइनस p इंटू 6 दैट इज 6p प्लस 1। ये जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बच्चे, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसका d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये चेक करना पड़ेगा बच्चे हमें, तब जाके हमारे पास क्या बन जाएंगे, इंटीग्रल रूट्स आ जाएंगे बच्चे। इंटीग्रल रूट्स मतलब आने का मतलब क्या होगा, p प्लस 6b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0 1 4 9 16। इसके ऊपर कर सकते हैं क्या, देख लेंगे, p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12p माइनस 24p माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल्स टू, देख लेते क्या बन रहा है ये, पहले इसको देख लेते हैं, p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 32 इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यूज हैं 0 1 4 9 16, ठीक है, 3 4 25 या फिर और भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, पर इसके पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। 36 माइनस 4 में भी नहीं आएगा, तो अगर इसके इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए बच्चे, तो देखो 0 आएंगे, तो आ रहे हैं क्या इंटीग्रल रूट्स, p माइनस 12p प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो यहां पे रूट्स क्या बन जाएंगे, p माइनस 4 इंटू p माइनस 8, तो दो वैल्यूज आ गई 4 और 8, हाँ बिल्कुल आ सकती है, 4 और 8 आ सकती है। 1 जैसे लिया ये 31 हो जाएगा, 31 ले लिया तो ये इंटीग्रल रूट्स नहीं आएंगे, तो 1 तो नहीं हो सकता। 4 ले लिया तो 28, 7 नहीं आ सकता। 9 ले लिया तो भी नहीं आ सकता। 16 ले लिया, 16 बचेगा, नहीं आ सकता। 16 ले लिया तो आ रहा है क्या, 4 4 8 और नहीं, ये भी नहीं आएगा। 25 ले लिया तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये ऑड है, यही 1 हो जाएगा। 36 ले लिया माइनस 4, बिल्कुल उसके बाद आएंगे ही नहीं, जैसे ही माइनस आ जाएगा तो उसमें आज आएगा ही नहीं। इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही कंसिडर कर सकता हूं, इक्वल्स टू 0, एंड दैट विल बी गिविंग मी टू आंसर्स, p इक्वल्स टू 4 और p इक्वल्स टू 8। ठीक है, वेरी गुड ज्योति, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, और कुछ कंसिडर नहीं कर सकते हम, ठीक है, और कुछ कंसिडर नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1/2 माइनस रूट ऑफ -2 दैट इज नथिंग बट, ऐसा कैसे लिखा हुआ है, 2 माइनस रूट 2 आयोटा। इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है बस इसलिए, तो आयोटा जो है वो शायद उसमें नहीं दिया है, पर अगर मुझे बनाना होगा तो मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, मुझे ऐसा पसंद है। इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc आर रियल। यहां पे उसने बोल दिया abc की वैल्यू निकालनी है, abc रियल है। ठीक है, इसको पहले तो मैं अच्छे रूप में दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा आई विल मेक इट ब्यूटीफुल टू सी। तो मैं क्या करूंगा, √2 i को मैं रैशनलाइज कर दूंगा। इसको जैसे ही रैशनलाइज कर दिया बच्चे मैंने, √2 i, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा नीचे, तो ऊपर तो वहां पे वैसा ही बना जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 दैट इज 1/3 प्लस √2 i, √2/6 आयोटा। एक रूट अगर मेरा ऐसा है, इसने बोला वन ऑफ द रूट्स, दूसरा अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स रूट ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट क्या करते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स और इरैशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा भी। अगर एक a प्लस रूट भी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस रूट भी हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, 1 प्लस दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चे, अगर ये एक रूट है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस √2/6 आयोटा, ये दूसरा रूट हो जाएगा। ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा बच्चे। ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा बच्चे। अब मुझे इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स स्क्वायर तो मैं यहां पे लिख दूंगा, प्लस माइनस के साथ क्या लिखूंगा, इन दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करूंगा, ये गया ये गया, ये क्या जाएगा 2/3 दैट इज -2/3, ठीक है, प्लस यहां पे x आ गया, x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज, और यहां का आयोटा का -1 और आ जाएगा बच्चे। तो इन दोनों को क्या करूंगा, a स्क्वायर दैट इज 1/9 प्लस यहां पे लिख देता हूं 1/9 प्लस यहां से गया 2/36, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, यहां से गए 4 प्लस 6 1/6 आ जाएगा,
ठीक है, 1/6 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ABC की वैल्यू क्या आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 1। a इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, यहां पे देख लिया। Hence, we have finished the chapters. We have discussed all among what has been covered till now in NDA papers from quadratic equation and polynomials. ठीक है, यहां तक हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया बच्चे, और हमने सारे कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए जो आपको सिर्फ एनडीए में ही नहीं जेई में भी हेल्प कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इन कंसेप्ट्स को जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हमें एनडी में बहुत हेल्प करेंगे। सो दिस इज जय कृपलानी साइनिंग ऑफ टुडे, एंड मेक श्योर यू गो विद लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एज वेल एज फॉर जेई। तो यहां पे बहुत सारे कंसेप्ट्स, और हम अगली वीडियो जो है जल्दी से जल्दी हम रोज अब मैथ्स जो मैथ्स की एनडीए मैथ्स का जो पोर्शन है वो जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करेंगे, सो दैट वी कैन compete well with our full preparation. Thank you Jyoti, very well done, and share this video, like this video and subscribe to this channel. Okay, I am Jay Kripalani signing off today. Have a great day, stay safe.